कहानी की शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जो अपने कमरे में बैठकर कार्टून देख रहा था। तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। इस खबर ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली। टीवी पर बताया गया कि एक भयानक वायरस दुनिया भर में फैल गया है जो कुछ ही मिनटों में इंसानों को ज़ॉम्बी में बदल देता है। ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई है। टीवी पर यह भी बताया जाता है कि जो भी ये खबर सुन रहा है वो जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर चला जाए। लड़का ये सब देखकर सहम जाता है। तभी ऊपर के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसकी सांसें गले में अटक जाती हैं। वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और देखता है कि ये उसकी बड़ी बहन का एक मजाक था। दोनों भाई बहन फिर अपनी माँ के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ बहुत परेशान है। माँ अपने पति को फोन करके इस भयानक स्थिति के बारे में बताती है। उसके पति जो एक पायलट हैं, अपने बच्चों और पत्नी को सलाह देते हैं कि वो घर पर उनका इंतजार ना करें और जल्द से जल्द इस शहर से दूर चले जाएं। वो अपने बच्चों को ये कहकर शांत करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा और उनकी माँ उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। वो अपने हाथ में एक ब्रेसलेट दिखाते हैं जो उनकी बेटी एबिगेल ने उनके लिए बनाया था। ये देखकर एबिगेल बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ माँ जल्दी जल्दी से कुछ सामान इकट्ठा कर रही होती है। तभी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वे तुरंत अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती हैं। जैसे ही वे कार में बैठने वाले होते हैं, एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। डर के मारे एबिगेल कार के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने भाई और माँ को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। ज़ॉम्बी उस छोटी बच्ची को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एबिगेल देखती है कि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसकी तरफ बढ़ रही है। इससे पहले कि वो अपनी बेटी पर हमला कर पाती, तभी एक आदमी फरिश्ते की तरह आकर एबिगेल की माँ को मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी बन रहा है, तो वो आदमी एबिगेल को कान बंद करने को कहता है और उसके भाई को गोली मार देता है। अब कहानी 10 साल बाद का सीन दिखाती है। ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी मानव सभ्यता को तबाह कर दिया है। कभी रोशनी से जगमगाते हुए शहर अब वीरान हो चुके हैं। सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हैं, वो छोटी लड़की एबिगेल और उसे बचाने वाला जैक नाम का आदमी। जैक ने एबिगेल को अपने पास रखकर पाला और उसे ज़ॉम्बी से लड़ना सिखाया। जैक को अब वो अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसे कोई ऐसी इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रात जब वे जंगल में सो रहे थे, तभी किसी की आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वो बाहर आकर देखता है कि एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो तुरंत उसे गोली मारकर ढेर कर देता है। एबिगेल भी वहां पहुंच जाती है। 10 सालों से ज़ॉम्बी का शिकार करते करते उन्हें यह पता चल गया था कि ज़ॉम्बी हमेशा झुंड बनाकर रहते हैं। वे समझ जाते हैं कि आसपास और